बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ ख़ान हूँ जी, अपने यूट्यूब चैनल वतन अज़ीज़ से आप दोस्तों से दरख्वास्त है जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो गुजरपुरा का वो मुकदमा है जिसमें एक ख़ातून अपने 3 बच्चों के साथ रात को तकरीबन 12:30 बजे DHA से निकली और सियालकोट मोटरवे पे उनके साथ एक अंदोनाक हादसा पेश आया। मीडिया ने इसे पूरा टाइम दिया, पुलिस अब तक वहाँ मुलज़मों को तलाश कर रही है, मगर इसमें मैं सिर्फ ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम, ये अलमिया है हमारा कि जब तक कोई हादसा हो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। जिसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा, मेरा ऑफिस क्योंकि माल रोड पे और मुझे रोज़ाना DHA और अस्करी 11 से आना पड़ता है अपने घर से, तो रिंग रोड पे कभी कभी एक गाड़ी और एक कैमरा नज़र आता है। वहाँ गाड़ियों की स्पीड जो है वो 100 है, लेकिन गाड़ियाँ नई और बड़ी गाड़ियाँ 160 की स्पीड पे भी जा रही होती हैं, जिसमें सरकारी गाड़ियाँ भी मैंने कई दफ़ा देखी हैं। अब उस रोड पे हर 3-4 किलोमीटर के बाद सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं और इसी तरह यही हाल पूरे मोटरवे का होगा जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये बात सोचने की है कि क्या ये हादसा होने के बाद हम ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ये सारी काम तो हमें उस हादसे से पहले होने चाहिए थे। आते हैं हम उस हादसे के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि वो खातून गई, आपने सुन लिया होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरह उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, फिर वो वहाँ रुकी हुई थी तो 2 आदमी आए, जो एक के हाथ में FIR के मुताबिक पिस्टल था, दूसरे के हाथ में डंडा था और उसने डंडे से शीशा तोड़ा और ख़ातून को ले जाकर बच्चों के सामने, 3 बच्चे जो उनके साथ थे उनके सामने उनसे ज़्यादती की गई। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। पुलिस वहाँ कब पहुँची, कैसे पहुँची, क्या हुआ, तफ्तीश के मराहिल, उस पे फिर अब FIR पे बातें होना शुरू हो गई कि जी FIR गलत है, FIR मुबहम है, FIR का ये गलत है, FIR का वो गलत है। बात FIR की नहीं है, बात ये है कि उस खातून जिसके साथ ज़्यादती हुई उसके एहसासात क्या होंगे, उसकी फैमिली के जज्बात क्या होंगे। फिर एक ख़बर चलती है सोशल मीडिया और मीडिया पे कि जी वो तो मशकूक हैं हालात, क्योंकि मुदई खातून नहीं बनी, एक और साहब जुनेद नामी साहब मुदई बने और उनका सेल फ़ोन ऑफ है। तो हमने जी बड़ा फ़ोन किया, ये मुख्तलिफ़ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और TV पे ये सारी चल रही थी कि जी उनको फ़ोन हम कर रहे हैं तो वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। और फिर ये कहा भी जा रहा है कि उन खातून का जो एड्रेस है वो गलत था, उनका CNIC कार्ड गलत था, उसका नंबर गलत था। मैं हैरान होता हूँ इस मीडिया पे और इस माशरे पे कि एक ऐसी खातून जो फ़्रांस से पाकिस्तान में आई, अब उनके साथ ये हादसा हो गया। अब क्या हर दफ़ा की तरह जनाब वज़ीर आला साहब वहाँ जाएंगे जैसे खादिम आला साहब जाते थे, पूरी एक टीम होती थी, एक फ़ौज ज़फ़र मौज होती थी, मीडिया के कैमरे लेके वहाँ पहुँचते थे और वहाँ जाके पूछा जाता था कि आपके साथ क्या हुआ है, और मासूम सी गमगीन शक्लें बनाकर ये सियासतदान वहाँ बैठे होते थे और पूरी दुनिया उस खातून को या उस बच्ची को और उसके वालिदैन को और उसके वर्सा को देख रही होती थी। अगर आज उन्होंने उस मुदई मुकदमा ने अपना फ़ोन बंद कर दिया तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी फ़ौज है सहाफ़ियों की, इतने चैनल्स हैं, इतने प्राइवेट चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, हर आदमी इस चक्कर में है कि जाके उनसे बात करें। उन्होंने मजबूरी में फ़ोन बंद किया। उन्होंने फ़ोन इसलिए नहीं बंद किया कि जी उनकी कोई मसला है या वो मशकूक हैं, हालात वाक़यात मशकूक हैं। बेतहाशा शवाहिद हैं जिनमें ये बात साबित होती है कि उस खातून के साथ ज़्यादती भी की गई। अब देखें वो मुलज़मान कब तक पकड़े जा सकते हैं। फिर हम
میڈیا والے یا سوشل میڈیا والے ایک اور حرکت کرتے ہیں کہ کسی خاتون کی تصویر اٹھائی اور وہ لگا دی کہ یہ ہے وہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اس خاتون کو بھی ہم ہرٹ کر رہے ہیں. وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, ہم نے اس کی تصویر لگا دی. پھر ایک اور خبر چلی کہ 2 آدمی جو اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے تھے وہ پکڑے گئے. اس طرح کی خبریں پھیلا کر یا اس طرح کی باتیں کر کے ہم پتہ نہیں کس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم رسول کو مانتے ہیں, پر ان حالات میں جب ہم عام بات کی جائے تو ہمیشہ ہمیں اللہ اور رسول یاد آتا ہے. پر ہم نے کبھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی؟ کیا ان کے اقوال, ان کے کردار, ان کی باتوں پہ ہم عمل پیرا ہوئے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا. اللہ کرے وہ ملزم پکڑے جائیں. اگر پکڑے بھی گئے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وہ خاتون عدالت میں آ کے ان کے خلاف بیان دے گی؟ کون سے گواہ ہوں گے جو آ کے عدالت میں یہ بیان دیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا وہ معصوم بچے, سہمے بچے, وہ عدالت میں جا کے بیان دیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے عدالتی نظام کے لیے, ہمارے پولیس کے نظام کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور آئیں ہم مل کر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شکریہ.